मिस्टीरियस कहानी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको भूत, पिशाच और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनने को मिलती है। अगर आपको भी ऐसी ही स्टोरी सुनना और देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। कच्चा कलवा साधना, ये एक ऐसी साधना है जिसमें एक बच्चे की आत्मा को साधा जाता है जिससे बहुत सारे काम करवाए जा सकें। हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई बच्चा 6 या 8 साल की उम्र से पहले मर जाता है तो उसे जलाया नहीं जाता बल्कि उसे दफनाया जाता है। दफनाए गए बच्चे की लाश के साथ उसकी आत्मा भी जुड़ी होती है जिसको साधने की कोशिश तंत्र मंत्र से की जाती है। इसे ही कच्चा कलवा साधना या कलवा मसान साधना कहा जाता है। 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहा करता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। उसका स्वभाव काफ़ी अच्छा था। उसको एक बेटे की चाहत थी, लेकिन उसे एक बेटी हुई। वो बाबा और तांत्रिकों के पास घूमने लगा। वो चाहता था कि उसकी अगली संतान बेटा हो। उसे लगा कि उसकी बेटी से वो खेती में काम नहीं करवा सकता, इसलिए उसे एक बेटा ही चाहिए था। उस आदमी ने जादू टोने के सभी तरीके अपना लिए थे, लेकिन फिर भी उसे बेटी ही हुई थी। उसे लगा कि एक बच्चा और कर लेना चाहिए, शायद बेटा हो जाए। वो आसपास की बूढ़ी औरतों से जादू टोने के नुस्खे पूछने लगा। वो भी ऐसे तरीके बता रही थी जिससे उसके घर में बेटा हो जाए। ये सब वो 2 साल तक करता रहा और 2 साल बाद फिर उसके घर में बेटी का जन्म हुआ। कुछ साल बाद जब उसकी बेटी भी बड़ी हो गई थी तब किसी बाबा ने उसे सलाह दी कि तुम कच्चा कलवा साधना करो। कच्चा कलवा साधना से एक बच्चे को साध कर कई सारे काम करवाए जाते हैं। तुम्हारे घर में बेटे की प्राप्ति इससे हो सकती है। वो तांत्रिक काफी पहुंचा हुआ था। तांत्रिक ने उसे अच्छी से बताया कि कच्चा कलवा साधना तुम्हें करनी चाहिए या नहीं, उसमें क्या क्या खतरे हैं। वो तांत्रिक के पीछे पड़ गया। कच्चा कलवा साधना ज्यादा कठिन नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होती है। तांत्रिक ने उसे बताया तुम्हें 15 दिन शमशान घाट में लगाने होंगे। तांत्रिक उसे जैसे जैसे बता रहा था वो वैसे ही कर रहा था। वो शमशान घाट में पहुंच गया और अपने तंत्र मंत्र का उपचार करने लगा। उसे ऐसा लगता जैसे शमशान घाट में बच्चे उसे आवाजें लगाते हैं। एक बच्चा उसे पीछे की ओर बुलाता था, लेकिन तांत्रिक ने उसे पहले ही बताया था कि कोई भी तुम्हें पीछे बुलाए, बात करने की कोशिश करे तो तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है। जब कच्चा कलवा साधना पूरी हो जाए तब तुम्हें बच्चे से बात करनी है। जो तुम कहोगे वो बच्चा वैसा ही करेगा। अब उस आदमी को सिद्धि प्राप्त हो गई थी। फिर वो बच्चा जो उसे आवाजें लगाता था उसकी आत्मा उसके सामने आ गई। उस बच्चे ने कहा तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। उसे पहले तो एक बेटा चाहिए था और उसे अपने कुछ रिश्तेदारों से बदला लेना था जिन्होंने उसके पैसे धोखे से हड़प लिए थे। उस तांत्रिक ने पहले ही बताया था कि उसे ऐसा काम मत देना जिससे वो भड़क जाए। वो तुम्हारा गुलाम नहीं है, उससे एक दोस्त की तरह कोई काम करवा सकते हो। उसने उसे ये भी बताया था कि कई लोग कच्चा कलवा को अपने बेटे के रूप में प्राप्त कर चुके हैं। उस आदमी ने भी कच्चा कलवा से कहा तुम मेरा बेटा बनकर जन्म लो और मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिन्होंने मुझे बेहद परेशान किया है, उनके जीवन में भी परेशानियां लेकर आओ। कच्चा कलवा ने कहा मैं तुम्हारा बेटा नहीं बनना चाहता और यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहता। उस आदमी को पता नहीं था कि कच्चा कलवा से बहस नहीं करनी चाहिए। वो बहस करने लगा तुम्हें आना होगा, मैं तुम्हारे चक्कर में बेहद परेशान हुआ हूँ। फिर कच्चा कलवा वहाँ से गायब हो गया। अगले दिन उसकी बीवी बेहद ज्यादा बीमार हो गई और साथ ही उसकी दोनों बच्चियां भी बीमार रहने लगी। बेहद ज्यादा भयानक उन्हें सपने आते थे और उन्हें बहुत ही ज्यादा नींद आने लगी। संतान प्राप्ति तो बाद की बात थी, उसके जीवन में अब दिक्कतें खत्म ही नहीं हो रही थी। फिर वो उस तांत्रिक के चक्कर लगाने लगा। तांत्रिक ने कहा इसमें तुम्हारी गलती है। तांत्रिक ने कहा तुमने लालच किया और बच्चे से तुम अपना काम करवा सकते थे, लेकिन तुमने उससे बदला लेने की कोशिश की। तुमने उससे जिद की, इसलिए वो तुमसे बदला ले रहा है। जब उसने तांत्रिक से माफी मांगी, उसके सामने गिड़गिड़ाया तो उसने कच्चा कलवा साधना से मुक्ति का तरीका बताया। कच्चा कलवा उसे बार बार आकर परेशान करता रहा, उसे तंग करता रहा, मारने की कोशिश करता रहा। उसके घर में बीमारियां बढ़ती रही। फिर जब उसे साधना से मुक्ति मिली तो उसकी बेटियां और बीवी ठीक हुई। उसने अपने कान पकड़ लिए
अब उसे लगा वो बेटे की चाहत में अपनी बेटियों को भी खोने वाला था। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। अगर उसकी बेटियों को कुछ हो जाता तो उसके जीने के लिए कुछ नहीं बचता। कच्चा कलवा साधना में बच्चे की आत्मा को साधने से जरूरी नहीं कि आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए। ये सामने वाले की भटकती हुई आत्मा पर निर्भर करता है कि वो कैसी है। तो दोस्तों, आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।